नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन 365। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और रिजल्ट आ चुकी है। अगर झारखंड की बात करें तो देवेंद्र नाथ महतो एक खासा चर्चे में रहे थे और उन्होंने बड़ा ही जोर शोर से झारखंड के मुद्दों को उठाए थे और सभी राजनीतिक दलों को घेरने का काम किया था। और इससे पहले उन्होंने जनता से वादा किया था कि जिस तरीके से मैं अभी हूं, सांसद बनने के बाद भी मैं छात्र जीवन जीऊंगा और छात्र के मुद्दों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जनता की जो भी समस्याएं वो हमारी समस्याएं होंगी और हम लगातार उनसे संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं को, जनता का समस्याएं जो हैं वो हम झारखंड सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और खासा जनता ने उसे प्यार दिया और अच्छे खासे वोट से उसे तीसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। क्योंकि झारखंड की राजनीतिक में जिस तरीके से राजनीतिक दलों की वादा खिलाफी जनता के साथ हुआ था, उससे तीसरे मोर्चे की बकाया छिड़ी हुई थी और तीसरे मोर्चे की ओर लोग इशारा कर रहे थे। शायद तीसरे मोर्चे की ओर देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो के नाम उभर के सामने आ रहा था, लेकिन जनता खासा वोट देने के बावजूद भी इन्होंने जीत हासिल नहीं किया। लेकिन अपने वादे के माध्यम से उन्होंने कहा था कि यदि हम जीतते हैं या हारते हैं, जितने हमें वोट आएगी हम पर्यावरण को लेकर के संजीदगी से झारखंड की हरा भरा और हरियाली को ले हम चुनाव और अपना चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा था कि जितने वोट आएंगे उतने हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हर जिले में जाएंगे और वहां की समस्या और पेड़ पौधे के लिए लगाने का काम करेंगे। जी हां, आपने सही सुना, आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण को जिस तरीके से पूरा विश्व में एक चिंता का विषय बना हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जोड़ तोड़ और सरकार बनाने में लगी हुई, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो पर्यावरण के लिए कितना संजीदगी है वो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने आज रांची विश्वविद्यालय में पौधा लगा करके लोगों को संदेश देने का काम किया है कि जिस तरीके से सांस हम लेते हैं और सांस लेने की वजह पेड़ पौधा है, और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ा जा रहा है उससे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हमने वादा किया था और हमने आज से शुरू किया है और हर एक पंचायत, गांव, जिला, कस्बा, हर जगह पर हम जाएंगे और जितना वोट आया है उतना हम पेड़ लगाने का काम करेंगे। एक वादा तो पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जीत हासिल हो या ना हो, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन देवेंद्र महतो की जिस तरीके से हौसला लवरेज दिखाई दे रहा था, आने वाला समय में राजनीतिक पार्टियों का नींद उड़ाने वाली है। अगर आज उन्होंने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। जो चर्चा था, जो प्रचार प्रसार हुआ, उससे कहीं न कहीं वोट जो आया वो निराशाजनक है। और अभी भी जनता इस बात को कह रहे हैं, हालांकि इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कई बूथ से मेरे पास कॉल आ रहा है कि हम लोगों ने आपको 400-500 वोट दिया लेकिन निकला नहीं, हमारा वोट कहाँ गया। लेकिन अगर हम अभी कुछ बोले तो मेरे पास सबूत नहीं है और हम लोग का उतना पहुँच भी नहीं है कि हम उसको साबित भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का यह सवाल है कि हमने वोट दिया था लेकिन वोट निकला नहीं। और अब इसी प्रकार से अभी जैसे कि कल मतगणना के दौरान हम पूरा दिन भर हम प्रत्येक हॉल का राउंड किए, जिसमें कांके विधानसभा का 4 गो बूथ, जिसमें बूथ नंबर 19, बूथ नंबर 40, बूथ नंबर 342 और एक कुछ है। उसके अलावा इचागढ़ का एक बूथ नंबर 11। ये विधानसभा का गिनती इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें 17 फॉर्म पे जो कुल वोट था वो मैच नहीं हुआ। जब इसको लेकर के हम आरओ साहब, डीसी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि जीत का फासला अंतर ज़्यादा है, इसलिए इस सब का गणना नहीं किया जाएगा। फिर हम ऑब्जर्वर साहब से भी मिले तो उनका भी यही रूल बताया गया। तो हम फिर कहे कि हम इसका रिटर्न देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट के पास भी जाएंगे। क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा बजट होता है, खर्च होता है, इतना जनता को, वोटर को मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारा अभियान चलाया जाता है। और जो लोग वोट दिए उस वोट का गिनती जो है कि किसी और की वजह से ना हो, तो ये कहीं ना कहीं जो वोट दे रहे हैं घर से निकल करके लंबी लाइन लग करके लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, उसका वोट का काउंटिंग नहीं होना, यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इसलिए हमने मांग किया है कि जो भी अभी ईवीएम मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है, 5-6 मशीन का, उसके अलावा और है तो अभी हम जानकारी ले ही रहे हैं। जो मेरे नज़रों से जो 5 ईवीएम मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है उसका काउंटिंग होना चाहिए।
और इसको लेकर के फिर आगे जैसा होगा हम आप लोग को अपडेट करेंगे। ये प्रैक्टिस मुकाबला था आप लोगों का विधानसभा चुनाव में, पूरे तरीके से आप लोग मुखरता से उतरेंगे क्योंकि फिर पार्टी का सिंबल भी मिलेगा। जी बिल्कुल, हम लोग एक युवा हैं और युवा या तो जीतता है या तो सीखता है। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा और जितना सीखे हैं, जितना समझे हैं, अब हमको महसूस होने लगा कि झारखंडियों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त है। और हम सभी झारखंडियों को पुनः आज आप लोग के चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग ने जिस प्रकार से जो अब तक का वोट का परंपरा था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उस परंपरा को तोड़ते हुए आने वाला पीढ़ी का भविष्य को देखते हुए हक, अधिकार, नीति, नियमावली का ख्याल रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट का प्रयोग किया है। अभी और समस्त झारखंडी आदिवासी मूलवासी चट्टानी एकता का परिचय दें और जिस दिन सभी झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे उस दिन झारखंडियों के हाथ में शासन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही झारखंडियों के हाथ में शासन आएगा, प्रशासन भी उसी के अनुसार काम करेंगे और हक, अधिकार, नीति, नियमावली सब मिल जाएगा। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव लड़े, क्या 5 महीना बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो वहाँ भी अपना दावेदारी पेश करेंगे क्या? देखिए, चुनाव हारना, जीतना, लड़ना, उससे महत्वपूर्ण चीज़ है झारखंडियों को जागरूक करना, एकजुट करना और जिस उद्देश्य से घर से निकले हैं, जिस संघर्ष की राह पर हम लोग घर का त्याग किए हैं, आज बाल नहीं कटाने का कसम खाए हैं, तो कहीं ना कहीं और इस राह पर हर मुसीबतों का सामना किए हैं, कभी भी विचलित नहीं हुए हैं, कभी प्रशासन का, कभी जेल तक का, हटवार तक का सफ़र किए हैं। तो मेरा मकसद है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो हमारा शहीदों का सपना था, जो हमारा आंदोलनकारियों का अरमान था, उस सभी धर्म के लोग को, वहाँ के बुजुर्ग को, युवा को, महिला को, नौजवान को, सबको बैठाएंगे और एक एक बातों को सुनेंगे कि आखिर उनका मन में क्या चल रहा है, उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है, उस किस सोच के साथ वोट देते हैं, उनका इच्छा क्या था, इच्छा लास्ट 2 दिन में बदलता कैसे है, एक एक विचार को हम समझेंगे। और अब आने वाले दिनों पे जो है कि जो लास्ट 2 दिन में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है, इस पर भी हम लोग विजय हासिल करेंगे। अच्छा, ये भी 14 लोकसभा सीटों में जो परिणाम आए तो 5 रिजर्व सीट है एसटी आदिवासियों के लिए, 5 सीटों में जो है बीजेपी एनडीए की हार हुई है। ये लग रहा है कि आदिवासियों का मूड भी कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में था जो आपके खिलाफ गया जाकर। जी, जो जनादेश मिला है, जो जनता का निर्णय है, यह केंद्र की सरकार, हिटलर की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो जुमले की सरकार है, उसको समझ गया है जनता और जनता को विकल्प में जो मिला उसके साथ गया। लेकिन आने वाले दिनों पे झारखंड का जनता जेवीकेएस के साथ रहेगा। एक अंतिम सवाल, अब क्या सीजीएल को लेकर के या दूसरे ऐसे मुद्दों को लेकर के फिर से आंदोलन की रूपरेखा तय होगी क्योंकि सीजीएल के लिए एग्जामिनेशन की कार्य अब तक हो सकती है? जी बिल्कुल, हम तो पहले ही कह चुके थे कि अगर हम सांसद भी बनेंगे तो हमारा रूप स्वरूप एगो सांसद की नहीं होगा, एक छात्र का ही होगा। और सांसद होते हुए बतौर एक छात्र के रूप में, चाहे जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, नियोजन नीति की मामला हो, रोजगार की मामला हो, वो मामला हम देश की सबसे बड़ा महापंचायत में भी उसको उठाएंगे, जाके सड़क पे भी उतरेंगे और जो भी आवाज़ पहले करते थे उसको करते रहेंगे। अब तो सड़क पे उतर के इस आवाज़ को और बुलंद तरीके से करेंगे।